21 मार्च को जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मुसलसल 2 T20 मैचेस हारने के बाद तीसरे मैच में 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी, तो मैंने अपने इसी प्रोग्राम में शाहीनों को ज़बरदस्त जीत पर शाबाश देने के बावजूद आखिर में इस धड़के का इजहार जरूर किया था कि सीरीज़ के अख्तिताम में कहीं मुझे ये शेर पढ़कर ना बात करनी पड़े कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। कुछ लोग तो उसको सबसे बड़ा फ्रॉड भी कहते हैं, वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान का आज मैं पोस्ट मैच प्रेसर सुन रहा। मोहम्मद रिजवान पता क्या कहता है देखें जी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ, इस सीरीज में जो कुछ हुआ, सक्सेसफुल लोगों की तरह, कामयाब लोगों की तरह हम उसको पीछे रखेंगे। अब हम जाएंगे PSL में। सीरीज हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई, मेरा मतलब है कि क्लीन स्वीप होकर करेंगे। अब हुआ कुछ सिचुएशन ये है कि इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के हाल पर उनके लिए मैं मारूफ शायर मरहूम जॉन एलिया से बहुत बहुत माजरत के साथ एक शेर में छोटी सी तब्दीली के साथ ही कहने पर मजबूर हूँ कि पहले हमारे जहन में जीत की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। हाथ में कुछ नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। अब भी जब मैं वनडे टीम का कप्तान हूं तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में काफी बहस मुबाहिसा शुरू हुआ कि कप्तान कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने भी काफी छानबीन मारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो 2-3 चीजें जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इंडिया क्रिकेट। तो फाइनली दोस्तों एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो में अंत तक आप बने रहें। हम धुलाई करते हैं क्रिकेटर की, जो पाक क्रिकेट न्यूज़ के साथ हम जुड़े हैं आपको इस वीडियो में, और धुलाई करने के साथ साथ हम बता देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम रिजवान और बाबर आजम को पिछवाड़े में कैसे डंडा घुसना चाहती है। तो बने रहिए इस वीडियो में आप दोस्तों अंत तक। पीछे रखेंगे। अब हम जाएंगे PSL में और हम PSL एंजॉय करेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी आवाम में खुशियां बांट सकें। आवाम आपको माँ बहन की गालियां निकाल रही है सर, खुशियां तो बात की बात है, पहले उनका मुंह तो बंद करा दो। माँ बहन की गालियां निकाल रही है आपको, मैं तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ। और सालियो ये सक्सेसफुल, और 3 मैचेस में आपका 60-70 स्कोर है टोटल। आप 3 ODI मैचेस में न्यूजीलैंड के अंदर 40 नहीं टप्पे, कौन से सक्सेसफुल? भाई हारने की भी कोई हद होती है, लेकिन हमारे हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से लेकर वनडे सीरीज में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और B टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? डक्का लगा हुआ है, रन का डक्का लगा हुआ है, बाउंड्रीज का डक्का लगा हुआ है, मेरे भी आपका भी डक्का लग गया। आपका क्या चल रहा है तुम लोगों की तरफ भाई? ये चल क्या रहा है? कौन सी सक्सेस है जरा मुझे बताना। न्यूजीलैंड में आप 3-0 से हार गए हैं, हालांकि आपके पास बहुत चांस था ये सीरीज जीतने का, ठीक है, और वो भी उनके यार B सीड, मतलब उनके मेन बॉलर्स वो उधर IPL खेल रहे हैं, आप उनके मेन बॉलर्स को यार टारगेट नहीं कर सके। ओ सॉरी, B सीड क्लास के बॉलर्स को टारगेट नहीं कर सके। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा हुआ T20 का और वनडे का, 5 T20 का और 3 वनडे का। 5 T20 में से 4 T20 न्यूजीलैंड के B टीम ने पाकिस्तान के A टीमों को ज़बरदस्त बैट पीछे में घुसेड़ दिया है। उसके बाद शुरुआत होती है वनडे की सीरीज। तो ODI सीरीज में कुछ दोस्तों यूँ हुआ कि पहले मैच में 345 रन बाबर आजम कैप्टन बने थे, रिजवान कैप्टन बने थे और शादाब खान, ये 3 मुख्य पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो कैप्टनसी के लालच में आकर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पीछे जो होता है उसके आगे पीछे ये लड़ाई करवा रहे हैं कि हम क्रिकेट में आगे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 345 रन का स्कोर, पाकिस्तान के बैटों में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो चेस कर दें न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड के घर में दोस्तों। तो मैं पूछूं कि रिजवान का एक आया है एक कंट्रोवर्सी भरा बयान जो बोल रहा है कि जो होना था हो चुका, हम अच्छे क्रिकेटरों की तरफ सीरीज हार चुके हैं तो जाने दो, अब हम PSL में आकर एक अच्छा कमबैक करेंगे जिससे हमारी आवाम खुश रहेगी। भाई कौन सी आवाम? तुम्हारी आवाम तो तुम्हें माँ बहन जूते चप्पलों से स्वागत करके ऐसी गालियाँ बक रहे हैं पाकिस्तानी कि तुम्हारी पिछवाड़े में अगर मिल जाए तो वो कुछ डंडे घुसेड़ सकते हैं दोस्तों। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया का थोड़ा सा कमबैक कर सकते हैं PSL से या नहीं कर सकते हैं, तो हो सकती है। लेकिन जो IPL में धुनाधुन बैटिंग चल रही है, हर मैच एक मैच में हटा कर देखें तो 200 रन का टारगेट बन रहा है T20 के स्कोर में, T20 के मैचों में। तो हालांकि दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के बराबरी कभी कर नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, फाइनली एक सेकेंड अपना निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबा दें दोस्तों। धन्यवाद। कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलते हैं, वरना मैं आपको बता रहा हूँ रिजवान भाई, आपको तो कोई अपनी डोमेस्टिक की टीम में ना डाले, गोडा रखकर लेग साइड पे पेल दो। ये क्रिकेट है आपकी, ये बैटिंग है। और मजेदार बात ये है, वो एक बंदा था, वो चढ़ गया खजूर के दरख्त के ऊपर, आधे बजा के उसकी फट गई। अब वो ना ऊपर जान जोगा ना नीचे जान जोगा, डर गया ना, तो नीचे ना रिजवान भाई जैसा सियाना खड़ा था, उसने पता क्या कहा, उसने कहा तुम लोग ऐसा करो कि रस्सा फेंको इस बंदे की तरफ ऊपर, ये अपनी कमर से बांधे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या करना है। T20 सीरीज के इब्तिदाई मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप की और वर्ल्ड कप की कर रही है, और वो T20 और वनडे की अलग अलग टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी पर खिराज तहसीन के साथ स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, लेकिन मैं तालियां बजाने पर इत्तेफाक करती हूँ। मेरे साथ मौजूद है, करो सारे रस्सा पकड़ो और एक जोरदार झटके के साथ नीचे खींचो
उन्होंने कहा अच्छा चलो करके देख लेते हैं। उन्होंने इस तरह किया, वो जो ऊपर था ना वो आकर ज़मीन पर गिरा, गर्दन के बाद गर्दन टूट गई, नहीं मर गया। वो उसके रिश्तेदारों ने पकड़ लिया कि अबे साले ये कौन सा तरीका था जिसकी तू कह रहा था कि मैं तुम्हारा बंदा नीचे ले आऊँगा। तो आगे से ये रिजवान भाई जैसा बंदा बताया कहता है यार तरीका तो यही था, कल मैंने इसी तरीके से वो कुएं में से कुत्ता निकाल दिया था। कुएं में से कुत्ता निकालने की जो स्ट्रेटेजी है वो खजूर के ऊपर लटके हुए बंदे के साथ करोगे तो फिर वही होगा ना, आपका भी वही वाला हिसाब है। इस वक्त जैसे कहते हैं बिल्कुल पस्ती के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है और जिस तरीके से पाकिस्तान को पैर दर पैर शिकस्त हो रही है। हालांकि वही टीम थी, अब से 3 बरस कबल हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने यहाँ ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जहाँ गेंद टखनों तक आती है और फिर जब बाउंसी ट्रैक्स आते हैं तो आपने देखा किस तरीके से हमारा मजाक बनता है। ली और का जो ओवर था उस ओवर में जिस तरह से रिजवान डांस कर रहे थे उनसे खेले नहीं जा रहा था। खून खराबा हो जाए नंबर 4 की पोजीशन, और इतनी क्रूशल है क्योंकि नॉर्मली ओडीआई क्रिकेट में आजकल क्या हो रहा है, नंबर 4 की पोजीशन बैटिंग के ऊपर ना नॉर्मली आती है 10-15 ओवर 20 ओवर्स। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने मिडिल ओवर्स को भी लेकर चलना होता है, जो मोमेंटम आपको इनिशियली मिला होता है आपने उसको कैरी करना होता है मिडिल ओवर्स में, और जाकर फिर आपने एंड के ऊपर हिटिंग करनी होती है। इस वजह से नंबर 4 की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। आप चेक करें ना जरा, नंबर 4 के ऊपर टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर आता है, बाकी तो छोड़ दो, ये पड़ोस में श्रेयस अय्यर आता है और अय्यर की बैटिंग जाकर देखें।